हमारी रहनी से एक एक कर्म में ज्ञान झलकना चाहिए। आपकी रहनी ऐसी हो और आपका एक एक कर्म ऐसा हो जिससे ज्ञान की झलक मिले। आप कुछ बोलो, उससे लोगों को ब्रह्म ज्ञान की झलक मिलनी चाहिए। आप कुछ कर्म करो, उस कर्म को देख के लोगों को ब्रह्म ज्ञान की झलक मिलनी चाहिए। तुमको कोई देखे, उसको ब्रह्म ज्ञान की झलक मिलनी चाहिए। ऐसा हमको जीवन बनाना है। अभी समझो आज टीचर्स डे पे सब लोग अपने अपने टीचर्स को बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ होते हैं कि उन्होंने हमको सही दिशा दी, ज्ञान दिया, समझ दी और हम योग्य बने। स्कूल में गए पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। सारा संसार ही हमारे लिए शिक्षक हो जाता है जब हमारा विवेक खुला है तो, और वो हमको कुछ ना कुछ सिखाता है। आपको अच्छा बुरा कुछ ना कुछ सिखाता है सारा संसार। हमें क्या सीखना है वो हमको विवेक खुलने के बाद पता चलता है कि शिक्षाएं तो संसार में बहुत है, मगर हमको कौन सी शिक्षा पे चलना। जिसको जो आता है वो आपको वही सिखाएगा। जिसको अच्छाई आती है वो अच्छाई सिखाता है, जिसको बुराई आती है वो आपको बुराई सिखाता है। कोई अच्छे मार्ग पे ले जाता है, कोई गलत मार्ग पे ले जाता है। मगर हमारा क्या उद्देश्य है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमारी क्या आवश्यकता है, हमको सीखना वही है। संसार में जो भी सब पढ़ाई की सब लोगों ने, उन टीचर्स ने पैसा कैसे कमाए, उतना आपको योग्य बनाया। आपको डिग्री मिली, उस डिग्री से आपको कोई नौकरी मिलती है और उससे आप अर्निंग करते हो, या आपको सही समझ मिलती है, उस सही समझ को लेके पढ़ लिख के आप बिजनेस करते हो, या किसी भी फील्ड में आप जाते हो संसार में, चाहे कोई फैक्ट्री खोलो, आप खेती बाड़ी करो, जो भी आप कार्य करो, तो उसमें आपको जैसा भी आपको सिखाया गया आपने सीखा। तो संसार में हम सांसारिक माया का धन कैसे कमाएं वो सब सिखाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होता है वो उस धन का सदुपयोग कैसे करें वो बताता है। तुम्हारी श्वासें भी तुम्हारा धन है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी तुम्हारा धन है, और जो सांसारिक धन है वो तो धन है ही। उसका सदुपयोग कैसे हो और ज्ञान का धन हम कैसे अर्जित करें वो हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु बताते हैं। क्योंकि वो धन इस जीवन को चलाने के लिए काम में आता है, लेकिन ज्ञान का धन हमको इस जीवन में भी, जीवन के ना रहने पर भी ये हमेशा हमारे काम में आता है। तो असली धन परमात्मा का धन है, वो हमको भगवान की गुरु की कृपा से हमको मिलता है, जिससे हमें जो जो कुछ अच्छा मिल रहा है उसके प्रति हमको बहुत कृतज्ञ होके रहना है, शुक्रगुजार होके रहना है। लेकिन अभी जो जो लोग ब्रह्म ज्ञान की क्लास में हैं उनको आज अपने से ये संकल्प लेना है कि हमको जब गुरु आप समान बनाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं और प्रयास कर रहे हैं, गुरु का पुरुषार्थ यही है कि आप निश्चय में उसके जैसे हो जाओ। गुरु की समझ और तुम्हारी समझ एक हो जाए। तो आप समान होने के लिए आप लोग को सबको संकल्प लेना कि अगर हमारा गुरु ब्रह्मज्ञानी है तो हमको भी ब्रह्मज्ञानी होना है। और अगर तुम वास्तव में योग लगाना चाहते हो, वास्तव में तुम इस जन्म में योगी होना चाहते हो, तो बाकी तो सारे संग हमको तोड़ने पड़ेंगे ना, बाकी सारे संग हमको छोड़ने पड़ेंगे। हम इधर के भी रहें, उधर के भी रहें। गुरुजी बोलते थे कि तुम कुछ बोलते हो कि कुछ घर की भी करो, कुछ हर की भी करो, मतलब कुछ हरि की भगवान की भी कर लो और कुछ घर की भी कर लो, दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलो। लेकिन गुरु ने कहा वन साइडेड हो जाओ, एक तरफ हो जाओ।
माया चाहिए कि भगवान चाहिए? अपना निर्णय करो, निश्चय करो आज। जो ये निश्चय करता है कि मुझे भगवान चाहिए, फिर वो जुआरी की तरीके से अपना जीवन दांव पे लगा देता है, जो होगा देखा जाएगा। और जिसको माया चाहिए, संसार चाहिए, वो वहाँ पे व्यापारी की तरीके से लगाता रहता है, नफा होगा कि नुकसान होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस मार्ग में तो तुमको अगर ब्रह्म ज्ञान चाहिए, केवल भगवान चाहिए, तो लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। फिर आगे हमें कुछ और सोचना ही नहीं। हम अपना जीवन दे चुके, ईश्वर को अर्पण कर चुके। अब अंजाम पे कौन नजर डाले, क्या होगा? जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। भगवान जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज दिन तक जो हो रहा है वो बड़ा अच्छा ही हो रहा है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। हमें वन साइडेड होना है। अगर आप बीच में चलोगे, कभी कोई ट्रैफिक में किसी की अगर मान लो व्हीकल कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी बीच में चल रही है, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं। और उसको लोग सब टोकते भी, ये क्या है, एक साइड चलो, बाएं होके चलना है तो बाएं होके चलो, दाएं होके चलना है दाएं होके चलो, बीच की लेन में चलना है तो बीच की लेन में चलो। कभी इधर कभी उधर क्यों बार बार हो जाए? और अपनी स्पीड के हिसाब से चलो, दूसरे को भी आगे रास्ता दो और तुम भी अपना रास्ता लो। तो हम इधर उधर नहीं चले, तो हम एक तरफ हो जाए, मतलब कि हम अपना जीवन भगवान की तरफ कर, बाहां पकड़ कोई भुज अंधे को प्रभु की ओर झुकाए। जब हम एक निश्चय कर लेते हैं, तब हमारे लिए ये रास्ता सरल हो जाता है और आसान हो जाता है, और हम जल्दी ही अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। एक बार एक देख रहे थे, छोटी सी ऐसे जैसे कार्टून वीडियो इस प्रकार के होते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे लोग डालते रहते हैं। तो उसमें कोई गया कहीं, मान लो बिजली का बिल जमा करने या किसी काम के लिए, वो उसमें दिखा रहे थे कि वहाँ पे 2 खिड़कियाँ मान लो बनी है, आप इस लाइन में लग जाओ या उसमें लग जाओ, आपका जब नंबर आएगा आप अपना बिल जमा कर देना। तो एक आदमी पहले एक में लग जाता है, फिर सोचता है कि यहाँ की लाइन तो बढ़ ही नहीं रही है आगे, वो वाली लाइन में जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो अपनी लाइन छोड़ के उसमें चला गया कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तब तक उसके पीछे वाले जो उसने जगह खाली की तो उधर चला, फिर आगे बढ़ा तो वहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गया, फिर इधर आ गया, फिर उधर हुआ, फिर इधर आया, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती चली गई। फिर लंच टाइम हो गया, फिर टाइम ही हो गया, तो वो एंड तक जमा ही नहीं कर पाया अपने को। तो उसका जो मैसेज था वो ये था कि जो तुमने एक खिड़की में अगर तुम खड़े हो कि हमको यहाँ से बिल जमा करना है या यहाँ से टिकट लेना है, जो भी काम करना है, तो वहीं खड़े रहो ना स्थिरता से, तो तुम आसानी से पहुंच जाओगे। काम तो इधर भी होगा उधर भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा काम, सभी काउंटर पे काम होता है, लेकिन मन सोचता है कि शायद उस वाले काउंटर पे जल्दी काम होगा, मैं ये हटूं फिर वो हटूं। तो संसार में तो कभी आप उसमें फायदे में आ भी सकते हो, लेकिन ज्ञान मार्ग में फायदे में कभी नहीं आ सकते। अगर आपने पहले ये रास्ता चुना ज्ञान का, फिर आपने माया का रास्ता चुना, फिर आपने ज्ञान का रास्ता चुना, फिर आपने माया का रास्ता चुना, तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रहा, कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए हमको चल अकेला और एक साइड होके चलना है। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे क्या पाना और मुझे क्या होना है। बी नथिंग और डू नथिंग का ज्ञान, ना कुछ बनो ना कुछ करो। जगत वाले तो तुमको बनाने भी आएंगे, तुमको कुछ करने के लिए भी कहेंगे। बोलो जो बनना था वो बन गए, योगी बनना था योगी बन गए, ज्ञानवान बनना था ज्ञानवान बन गए, करना था जो भगवान को पाना था वो कर चुके। अब और क्या बाकी रहा, काम क्या बाकी रहा? जो करना था वो हम कर चुके। मनुष्य देह धारण भगवान ने करा दी, मनुष्य देह कर्मानुसार हमने धारण कर ली, और
मनुष्य देह को धारण करके ज्ञान को प्राप्त कर चुके, परमात्मा को प्राप्त कर चुके। अब और कुछ हमारे लिए करना शेष नहीं है। बाकी परमात्मा जो कराएगा वो हो जाएगा। सबकी प्रारब्ध है, प्रारब्ध के हिसाब से जैसा होता है वैसे हो जाता है, वैसी समझ बन जाती है, वैसी बुद्धि बन जाती है, वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। लेकिन तुम अपने भाग्य के विधाता हो कि तुम क्या होना चाहते हो। जगत वाले क्या होते हैं, क्या करते हैं, आपको लोकारीत में, आपको किस में आपको ले जाते हैं। लेकिन तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो, आप अपने लक्ष्य पे रहो। जो राह चुनी तूने राही, उस राह पे राही चलते रहो। जो तुमने राह चुनी तुम उस पे चलो। तो एक ही हमारी रहनी से एक एक कर्म में ज्ञान छलकना चाहिए, ऐसे झलकता रहे ज्ञान। 24 घंटे ही मुस्कुराना, हर एक कर्म पूजा भक्ति समझकर करना, एक एक को भगवान समझकर फिर उससे बात करें। ये सावधानी गुरु ने दी है कि 24 घंटे ही मुस्कुराना है। आप स्वयं भी मुस्कुराओ और दूसरे के मुस्कुराने की वजह बनो। तुम्हारे कारण से कोई दूसरा मुस्कुराए, दूसरे की मुस्कुराहट को खत्म करने वाले नहीं बनो, लेकिन दूसरे के अंदर मुस्कुराहट भरने वाले बनो। ऐसा अपना जीवन बनाओ कि जिस महफिल में बैठो, जिनके सामने बैठो, आपकी प्रेजेंस से अगले को प्रसन्नता मिल जाए और वो भी खुश हो जाए, वो भी मुस्कुराने लग जाए। मुस्कुराना उसका एक आदत में शामिल हो जाए मुस्कुराना। क्योंकि शुक्राना और मुस्कुराना तो अपने सत्संग में बात बताई दी कि आपको 24 घंटे शुक्राने में रहना है, 24 घंटे आपको मुस्कुराने में रहना है। ये अपने से मेहनत करनी है, ये अपने से हमको पुरुषार्थ करना है कि 24 घंटे ही हमको मुस्कुराना है और हर एक कर्म पूजा भक्ति समझ के करना है। जो भी कर्म आपको सामने आते हैं उनको पूजा और भक्ति समझ के करो। भगवान की पूजा भगवान की प्राप्ति के लिए या उनकी पूजा में हमको आनंद आ रहा है इसलिए की जाती है, मांगने के लिए नहीं की जाती है। मनुष्य कभी कभी बड़ा परेशान होता है तो प्रार्थना कर लेता है, लेकिन आदत बन गई है कि जब भगवान की मूर्ति के सामने जाना तो मांगना ही। ये आदत तो गलत है कि नहीं, भगवान के सामने तो फालतू हाथ जोड़ेंगे नहीं। एक हाथ जोड़ के ही भगवान जो कुछ दिया है बनाए रखना, भगवान सुख शांति देना, मेरा नुकसान मत करना। मतलब बिना प्रार्थना के तो आप हाथ जोड़ते ही नहीं हो कभी। शुक्राना गाने के लिए हाथ जोड़ो, जो कुछ उसने दिया उसके शुक्राने गाने के लिए तो नतमस्तक हो जाओ। वो हमको गुरु सिखाता है कि जो दिया है वो ही कम नहीं है। जितना भगवान ने दिया है उतना औरों के पास नहीं है। मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी जिंदगी में तू है, मुझे और क्या कमी है। भगवान तुम मेरी जिंदगी में हो तो फिर मेरे को कोई कमी भी नहीं है और मुझे किसी और की दरकार भी नहीं, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत हो तो हम मांगे, लेकिन हमें अंदर से भरपूरता है, ज्ञान से अपने जीवन में हम संतुष्ट हैं तो मांगेंगे ही क्यों फिर। तो जो भी कर्म करो उसको पूजा और भक्ति समझ के करना, हर एक को भगवान समझकर फिर उससे बात करो। जो भी सामने आए पहले देखो, उसको समझो कि इस रूप में भगवान आया है, फिर हम उससे बात करेंगे। अगर ये बात हम पक्की कर लेंगे तो फिर हमारे कोई बुरे कर्म नहीं बनेंगे और हमारे अपने जीवन में भी संतोष रहेगा। आप भगवान नहीं देख पाते हो तो आपके अंदर भी तो असंतुष्टि होती है, आपका मन भी तो खराब होता है। अब भगवान का भाव रखने से तुम्हारे मन में भी शांति रहती है, तुम्हारे मन में भी आनंद रहता है। तो अपने ऊपर कृपा करने के लिए हमें हर एक को भगवान करके देखना है। जब हम किसी को भगवान करके नहीं देखते हैं तो समझो हम अपने से शत्रुता करते हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए आज से किसी को भी अपना नुकसान नहीं करना है। एक एक मिनट
आनंद शांति में गुजारें, हमारा हर पल शांति में ही गुजरे, कदम कदम पर शुक्राने माने, अपना एक एक मिनट आनंद और शांति में ही गुजारो। अब बस ये रहे कि मेरा जो जीवन गुजर रहा है बड़े आनंद में, बड़ी शांति में गुजर रहा है। अपने अंदर जरा भी अशांति नहीं आने देनी चाहिए। आनंद से विमुख एक पल को भी ना हो जाए। अगर होने भी लगे तो वापस अपने को आनंदित कर लो। यही पुरुषार्थ करो कि हम अपने को वापस आनंदित कर पा रहे हैं। एक पल के लिए भी हम अपने को अशांत नहीं कर रहे हैं। कोई भी उल्टा चले तो वो पहले भगवान है जो हमारे मन की परीक्षा लेता है। मारने वाला, मार देने वाला भी भगवान, तो प्यार देने वाला भी भगवान है ही भगवान। अगर कोई आपसे विपरीत चल रहा है तो ये सोचो कि वो भगवान है, क्योंकि वो मेरे मन की परीक्षा ले रहा है। अभी कोई आपसे उल्टा चलता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं, उसको कोसने लगते हैं। ये सोचो कि ये भगवान है, ये मेरे मन की परीक्षा ले रहा है। मुझे शब्दों को सहना आना चाहिए, मुझे परिस्थिति में सम रहना आना चाहिए। मेरे मन के विपरीत चल रहा है तो ये मेरी परीक्षा हो रही है कि मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहता हूँ कि नहीं रहता। राम तीर्थ ने उल्टा नौकर खास पैसा देके रखा। उसने कहा खास पैसा दो उल्टा नौकर रखने के लिए जो तुम्हारे मन के विपरीत चले, तो तुमको पता चलेगा कि मेरा मन अभी ज्ञानवान है कि नहीं है। और आपको तो बिना पैसा दिए लोग उल्टा चल रहे हैं। शुक्र करो पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। सब लोग सही सही चलते होते तो आपको अपने मन का पता ही नहीं चल पाता। इसलिए विपरीत अगर कोई चलता है तो आपके मन की परीक्षा हो रही है कि मुझे उसमें सम रहना, सम स्थिति मेरी, एक रस अवस्था मेरी होनी चाहिए। तो जो कोई भी उल्टा चले तो वो पहले भगवान है जो हमारे मन की परीक्षा लेता है। और मार देने वाला भी और प्यार देने वाला भी भगवान है। कोई आपको मारे पीटे, जान से मार डाले तो भी भगवान है। मारे राखे को आप, मारने वाला भी, बचाने वाला भी, सही सलामत रखने वाला भी है ही भगवान। ब्रह्मा रूप होके भगवान प्रकट करते हैं, धरती सृष्टि सब जन्म देने वाले हैं। विष्णु होके पालना करने वाले भगवान है, तो शिव रूप होके संहार करने वाले भी भगवान है। सभी तो भगवान है। तो तुम्हारे जीवन में कोई संहारक है, कोई पालक है, कोई कैसा कोई कैसा है, तो सब भगवान। जिन्होंने तुमको जन्म दिया, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भगवान है। गुरु तुम्हारी पालना करता है, तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से कटे उसके लिए ज्ञान देता है, वो भगवान है। और संसार वाले जो लोग विपरीत चल रहे हैं, कोई तुम्हारे मन की प्रसन्नता को खत्म करता है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उससे तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाता है, तो भी तो बोलो ना भगवान है। नुकसान भी हुआ तो उसी की ही मर्जी से हुआ, वरना नुकसान नहीं हो सकता था। जिसको बचाना होता है उसको भगवान बचा लेता है, जैसे रक्षा करनी होती है। प्रहलाद की कहानी में तो उसमें होलिका, उसमें सुन लेते हैं कि कैसे उसमें बिल्ली के बच्चों को उसने बचा दिया भगवान ने। कुम्हार ने सारे जितने घड़े वगैरह बनाए थे उनको आग लगा के आवे में उसने पकाने के लिए रख दिया। अब उसमें उसका बच्चा बोले, अरे मैंने तो इसके अंदर एक घड़े में उसमें बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ रखे थे। उसकी पत्नी भी बोले हमें क्या पता था, अब तो ये पूरा बंद हो गया, अब तो बंद अंदर पक रहे हैं, कितने दिन बाद वो खोला जाएगा। और सब डरे कि कैसे बेचारे बच्चे, बिल्ली बच्चे सब मर जाएंगे। लेकिन जब खोला गया तो भगवान का चमत्कार देखा, उतने कोने में आग पहुंची नहीं। ये कहानी तो आप ही लोगों ने सुनी है ना, सब लोगों ने।
बचपने से सुनी है, अब विश्वास भी किया है कि जिसको बचाना होता है तो भगवान ऐसे बचा लेते हैं, नहीं बचना होता है तो घर बैठे बैठे भी हार्ट फेल हो जाते हैं। तो मारने वाला, बचाने वाला, पालने वाला, जन्म देने वाला सब है तो भगवान है। तो जो विपरीत चल रहा है वो भी भगवान है, क्योंकि अभी तुम ज्ञान में आ गए हो। तुम्हारे से सारे लोग विपरीत नहीं चलेंगे, सब तुमको पसंद करेंगे, सब तुमसे अच्छा चलेंगे, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक ना एक विपरीत व्यक्ति तुम्हारे सामने जीवन में रख देगा जरूर, कि ये व्यक्ति तुमसे उल्टा चलेगा, ताकि तुमको अपने मन का पता चल पाए कि तुम्हारा मन एक रस रहता है कि नहीं रहता है। तो सब वो परीक्षा समझता है ज्ञानी कि सब है ही भगवान। हर एक जीवन की घड़ी जोश, होश, उमंग और प्यार में गुजरनी है। हर एक को अपने जीवन में जोश रखना है, होश रखना है, उमंग और प्यार, इसी में आपका जीवन जाए। एक पल भी अगर आप प्रसन्नता के बिना रहते हो तो आप ये समझो कि ये मैं अपना नुकसान करता हूँ, ये मैं पाप करता हूँ और मुझे अपना नुकसान नहीं करना। ऐसा पाप मुझे नहीं करना कि मैं अपने अंदर विराजमान जो भगवान है उसको मैं कष्ट दूँ। आप अपने दिल को दुखाते हो तो आपके दिल में भगवान विद्यमान है, उनको भी तकलीफ होती है। किसी दूसरे का दिल दुखाते हो तो उसके दिल में भगवान है, उसको भी तकलीफ होती है। तो इसके लिए एक पल भी तुम्हारा आनंद के बिना ना बीते, ये हमको पक्का रखना है कि जीवन की हर घड़ी बड़े जोश के साथ, मगर साथ में होश भी हो। जोश भी हो तो होश भी हो, उमंग और प्यार में गुजारना है। हर पल आपकी उमंग, उत्साह, प्यार, जोश, होश कितनी देर का रहता है? अभी खुश है, अभी खुश नहीं है, अभी प्रसन्न है, अभी नहीं है। लेकिन हमको हर पल आनंद में गुजारना है। एक पल भी आनंद और शांति के सिवाय हमारा ना बीते। और जो हो रहा है सब हमारी परीक्षा के लिए हो रहा है। तो कोई भी उल्टा चले तो वो पहले भगवान है जो हमारे मन की परीक्षा लेता है। मार देने वाला भी और भगवान तो प्यार देने वाला भी भगवान है ही भगवान। हर एक जीवन की घड़ी जोश, होश, उमंग और प्यार में गुजरनी है। करेंगे या मरेंगे? तो कर चुकेंगे पर मरेंगे, जो ये सोच ले इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है। मैं ये ज्ञान का कार्य करूंगा, आत्मा का निश्चय करूंगा, तो वो जरूर करेगा। जो ये निश्चय पक्का कर लेगा तो उसका आत्मा का निश्चय पक्का हो जाएगा। बोले या तो करेंगे या मरेंगे, और कोई काम नहीं करेंगे। भले प्राण चले जाएं लेकिन हम ज्ञान का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो जो ऐसा पक्का करके बैठता है तो वो प्राप्त कर लेता है परमात्मा को इसी जन्म में। शरीर की मृत्यु होने से पहले पहले वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप सोचो बहुत बड़ी बात है, भगवान को पाना बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कितना युग लग जाते हैं, जाने हम इस जन्म में पूरी तरह से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, आत्मिक निश्चय करने में एक पल नहीं लगता। अभी का अभी तुम बोलो तो अभी का अभी तुम मुक्त हो। तो तुम जो हो ये सोचो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। कोई एक कर सकता है आत्मा का निश्चय तो तुम भी कर सकते हो। आप बोलोगे फलाने की ना परिस्थितियाँ बड़ी अच्छी हैं, फलाने की स्थिति बड़ी अच्छी है, उसकी प्रकृति बड़ी सुलभ है, आसानी से उसको कोई परीक्षा नहीं आई, वो आसानी से ज्ञान का निश्चय कर चुका। लेकिन सबकी परिस्थितियों में कुछ न कुछ तो विपरीत स्थिति थी, उसको उन्होंने सामना किया, मुकाबला किया, उससे अपने को उपराम किया, तब वो आत्मिक निश्चय कर पाए। देख किसी को घर के लोग, किसी को बाहर के लोग,
किसी को अपने अंदर के विचार, अपने अंदर के विकार, किसी को गुरु, किसी को उसी का शिष्य। परीक्षा लेने वाला तो कोई भी कहीं मिल जाता है। तो ज्ञानी 5 अग्नियों के बीच में बैठता है तो ये 5 अग्नियां जलती रहती हैं हमेशा। आप सोचो कि एक परीक्षा लेके बुझ जाएगी तो बुझेगी नहीं। तो परिवार की अग्नि होती है, परिवार वाले बंधन डालते रहते हैं, कभी प्रेम करेंगे, कभी तुमको गाली ताना देंगे, कभी सत्संग में खुशी से जाने देंगे, कभी तुमको रुकावट डालेंगे। परिवार वालों से खटपट कलेश, कभी सुख कभी दुख, ये भी अंत तक चलता रहेगा। आप एक बार परीक्षा दे लो, फिर सोचो कि अब ये कभी नहीं बोलेंगे दोबारा, वो कभी भी बोल सकते। तो ये परिवार, इसकी भी अग्नि के बीच में ज्ञानी बैठता है। परिवार छोड़ के चला थोड़ी जाता है कि परीक्षा ना देनी पड़े, घर छोड़ के हम जंगल में चले जाएं, घर छोड़ के हम आश्रम में चले जाएं। सदा के लिए अगर चले जाओगे तो परीक्षा, वहाँ पे भी कोई ना कोई परीक्षक आ जाएगा। और वरना थोड़े दिन के लिए चेंज करने के लिए तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता ही रहता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। तो ये परिवार की अग्नि, फिर समाज की अग्नि। समाज वाले भी आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आप ज्ञान के मार्ग में चलो तो भी, और ज्ञान के मार्ग में ना चलो तो भी, वो टोकेंगे ही टोकेंगे। आप लोगों ने दृष्टांत सुना है शिव पार्वती का। नंदी बैल के साथ जा रहे थे, दोनों उस पे बैठ के जा रहे हैं, तो समाज वाले बोल रहे हैं कैसे लोग हैं, एक जानवर, 2 लोग बैठ के चल रहे हैं उस पे, जानवर की जान नहीं देखते। तो पार्वती उतर गई, बोली भगवान यहाँ के लोग ऐसे बोल रहे हैं, आप भगवान हैं, आप चलिए, मैं पैदल चलती हूँ। क्योंकि वो आए थे धरती पे घूमने के लिए। तब चलने लगे तो लोगों ने, समाज वालों ने, जिसने देखा कैसा आदमी है, पुरुष होकर सवारी कर रहा है, कोमल स्त्री पैदल चल रही। ये नहीं कि उसको बिठाता, खुद पैदल चलता, अट्टा कट्टा खुद बैठा हुआ है सवारी पे। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम ही बैठ जाओ, देखो लोग ऐसे कह रहे हैं, मैं पैदल चलता। अब भगवान के कहने से बैठ गई पार्वती, तो भी लोग कह रहे हैं आगे चल के, कैसी नारी है, पति परमेश्वर पैदल चल रहा है और ये आराम से सवारी कर रही है। पति का भी, पतिव्रता नारी नहीं है ये। अब बोले क्या करें, तो दोनों ही पैदल चलने लगे। कहते कितने मूर्ख हैं, सवारी साथ में और पैदल चल रहे। तो टोका तो भी ना, समाज वाले तो टोकेंगे ना। आप कुछ भी कर लो तो समाज की अग्नि आपको तपाएगी ही तपाएगी। अब वो समाज वाले बोलना बंद कर दें, संसार वाले बोलना बंद कर दें, आप अच्छा भी करोगे तो उसमें भी कोई अच्छा समझेगा, कोई अच्छा नहीं समझेगा। तो ये अग्नि, जिसके बीच में ज्ञानी को रहना ही पड़ता है, उसको कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा। कोई बोलेगा तुम्हारा डिसीजन बहुत बढ़िया, कोई बोलेगा बिल्कुल गलत निर्णय लिया तुमने, ज्ञानवान बन के, सत्संगी बन के तुमने बड़ा गलत निर्णय लिया। तो कोई कुछ बोलेगा, अपनी अपनी बुद्धि है देखिए। तो तुम्हारे अंदर 5 विकार है, वो तुम्हें जलाए रहते हैं। कभी काम वासना तुम्हारे अंदर प्रबल होती है, कभी क्रोध प्रबल होता है, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। ये अंदर तुमको अग्नि जलाती रहती है। फिर इस पे कंट्रोल कर लेते हो। परिवार वालों को प्रेम से चुप करा लिया, अच्छी रहनी से। समाज वालों का भी ध्यान देना बंद कर दिया, अपने विकारों को भी जीत लिया। लेकिन वो कभी भी हावी हो सकते, परिवार वाले भी, समाज वाले भी, तुम्हारे विकार। इसलिए अंत तक सावधानी रखनी है। उस अग्नि के बीच में तुम हो ही, पड़े ही हो अग्नि के बीच में। कभी लपटें दिख रही हैं, कभी अंगारा राख में छिपा है, मगर है, अग्नि है ही हम। ऐसा नहीं है कि अग्नि नहीं है। और गुरु की अग्नि, गुरु तो तुमको अंत तक टोकेगा। आप बोलोगे मैं इतना बड़ा खुद भी गुरु बन गया, मैं इतने लोगों को सुनाता हूँ, इतने लोगों के सामने मुझे गुरु टोक देता, तो तुम्हें लगा क्यों? ये तो तुम्हारा जीव भाव है। मैं इतना सीनियर, मैं इतनी बड़ी उम्र का, मैं इतना बड़ा, गुरु ने सबके सामने मुझे ऐसे बोल दिया। मेरे सुनने वालों के सामने मुझे टोका, नए लोगों के सामने टोका, मेरे परिवार वालों के सामने मुझे टोका। बहुत आग लगती है।
मगर गुरु की तो अग्नि भी जलती रहेगी, तो तुम ही असर ना करे ना। फिर शिष्यों की अग्नि, तुम जिनको सुनाओगे सत्संग तुम्हारे शिष्य हैं, या गुरु जिनको सुनाता है गुरु के शिष्य हैं। शिष्य तो शिष्य हैं, उनमें कोई ना कोई तुम्हें आग लगाता रहेगा, कोई ना कोई तुमको मन की परीक्षा लेने के लिए कुछ ना कुछ विपरीत तुम्हारे संग व्यवहार करेगा, तुमको कुछ टोकेगा, फिर तुमको बड़ी आग लगेगी। ये कौन होता है मुझे बोलने वाला, इसका क्या मतलब है, ये तो मैं तो इसका गुरु हूँ, ये तो मेरा चेला है, ये क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है, या ये कोई मेरा गुरु थोड़ी है, मैं भी गुरु से सुनता हूँ, ये भी गुरु से सुनता है, तो इसको क्या मतलब है बोलने का। तो ये अग्नि, 5 अग्नियाँ गुरु की, शिष्य की, तुम्हारे विकारों की, तुम्हारे समाज की, तुम्हारे संबंधियों की, ये सब चलती ही रहेगी, इससे कभी भी आप छुटकारा नहीं पा सकते, ये एंड तक रहेगी। लेकिन अपने को इनके बीच में रख के भी शांत और शीतल तुम रख सको, वो आत्मा का प्रदेश है, ब्रह्म का निश्चय है। बोलते आज शांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। तुम जब अपने को ब्रह्म जानोगे, अपने को आत्मा जानोगे, तब तुमको ये सब अग्नियां असर नहीं करेगी। आप सोचो आग जलनी बंद हो जाए, वो जलती रहे, लेकिन मेरे ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, मुझको स्वयं को ऐसा बनाना। सत्संग में आके भगवान किसी न किसी रूप में हमारी परीक्षा ले रहा है, और हमको परीक्षा में पास होना, हमको सहन शक्ति रखनी है। शक्तिशाली बनो, तन और मन में शक्ति भरो आत्मा के विचार से। आत्मा का विचार करोगे, तन में भी शक्ति, मन में भी शक्ति। और अपने को आत्मा नहीं जानते, अपने को भगवान नहीं जानते, दूसरे को आत्मा, दूसरे को भगवान नहीं जानते, तो तुम शक्तिशाली नहीं बनते हो जो मुकाबला कर सको। एकदम से आउट हो जाते हो, एकदम से विचलित हो जाता है मन, परेशान हो जाते हो। तो मन को जीतने वाले कब बनोगे? मन जीते जग जीत। जो अपने मन को जीतेगा वो सारे संसार को जीत सकेगा। तो इसके लिए हमको अपने ऊपर हमेशा सावधानी रखनी है, अपने पर हमेशा पैर रखना है, अपने ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखनी है। भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, अपनी कृपा हमको हमेशा बना के रखनी है। और कोई भी ये बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब पॉसिबल। तुम लोग ट्रांसफर की तैयारी में होंगे, कुछ भी हाल अहवाल नहीं देते हो। दादा का मतलब है कि रोज जो कुछ भी हो वो खबर यहाँ दो। फोन पर कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम किस मूड में हो, जहाँ भी पत्र लिखा गया है, तो वो लोग कभी कभी ऐसी जॉब होती है कि ट्रांसफ़र होते हैं, बोले तुम लोग ट्रांसफ़र की तैयारी में हो गए, लेकिन तुम लोग अपनी खबर भी नहीं देते। और दादा का ये कहना होता है कि तुम लोग अपनी रोज़ की खबर देते जाओ ना। आप लोग गुरु को अपनी खबर देते रहो, ये गुरु चाहता है। उससे तुम्हारा फायदा है कि कहीं पे भी कुछ जरा भी गलत तुम्हारे से होने लगेगा तो उसमें गुरु बताएगा। और गुरु को तुम्हारी तरफ से चिंता नहीं, तुम्हारे तरफ से कोई अगर समाचार नहीं मिलता है तो गुरु तो चिंतित होता है, क्योंकि वो तुमको अपना समझता है। बाकी तुम लोग तो ट्रांसफ़र की तैयारी में होंगे और कुछ भी हाल अहवाल नहीं देते हो। और दादा का मतलब है कि रोज़ जो कुछ भी हो वो खबर तुमको यहाँ देनी है। फ़ोन पर भी कुछ समझ में नहीं आया, कभी कभी फ़ोन ऐसे होते थे तब, अभी तो मोबाइल ये सब हाथ में रहते हैं, कि कभी आवाज़ नहीं जाती थी, कभी कैसे फ़ोन कर रहे हैं, कभी वेदर ख़राब है तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, कभी नहीं समझ में आ रहा है। तो फ़ोन पे बात पूरी कभी समझ में नहीं भी आती, और फ़ोन पे ये भी समझ में नहीं आएगा कि तुम किस मूड में हो। कभी कभी नहीं भी बात समझ में आती है। तो इसलिए अपनी खबर हमें गुरु को रोज़ की रोज़ देनी है। पकाना सिलना घर में सीखती आओ, चुप करके नींद करने से किसी बात में कामयाब नहीं होंगे। जवानी में ही कुछ सीख लो, सुस्त आदमी दुनिया में खुश नहीं रह सकता।
देखो तुम्हारी बदली ट्रांसफर कहाँ होती है तो फिर वहां जल्दी आएंगे तुम्हारे पास। अपने घर के सिवाय और कहीं भी तो मजा आता नहीं है। आपने ऐसी कोई तपस्या की है कि सदा अपने घर में रहो। देख, जो यंग लोग हैं, गुरुजी हमेशा ये बोलते थे, गीता भगवान ने भी हमेशा ये बोला, दादा भगवान भी, सभी जो भी गुरुजन है आज दिन तक बोलते तुम लोग को सारे काम आने चाहिए। वरना जैसे लड़कियां होती थी कि पढ़ाई कर रहे हैं ना बस उतना काफी है, बोले नहीं सारा काम सीखते हो, घर में हर काम सीखो, तभी का खाना बनाना पकाना सिलना घर में सब सीखती है। अपने घर में घर के सारे काम करने सबको आने चाहिए। अभी तो लड़कियों को आप लोग सिखाते ही नहीं, सिलाई नहीं सिखाते, खाना बनाना नहीं सिखाते। अरे नहीं, बहुत पैसा कमाएगी मेरी लड़की, कुक रख लेगी, बाजार से खा लेगी, सिला सिलाया खरीद के पहन लेगी। लेकिन आना चाहिए, डिपेंड किसी पे भी नहीं हो। गुरु ने हमेशा कहा कि तुमको अपना काम स्वयं करना आना चाहिए। आप नहीं करो वो एक अलग बात है, आपकी प्रारब्ध जैसी है वैसा है, लेकिन तुम्हें आना तो चाहिए ना हर काम। वक्त पड़ने पर अपना काम कर तो सको, ये नहीं कि फिर दूसरों के ऊपर बैठे हैं कि ये करेगा तो होगा। तो जो चुप करके नींद करके बैठता है वो किसी बात में उसको कामयाबी नहीं मिलती है। जो सुस्ती और आलस्य में रहता है वो सीखता नहीं है, तो उसको फिर सफलता भी नहीं मिलती है। और जवानी में कुछ सीख लो, स्वस्थ आदमी दुनिया में खुश नहीं रह सकेगा। तुम यंग एज में ही कुछ सीख लो, वरना ओल्ड एज में तुम सीख भी नहीं पाओगे। बहुत सारी चीज़ें आपको बचपने में आदत बन जाती है, बचपने में सीख लेनी चाहिए, यंग एज में सीख लेनी चाहिए, बाद में आप सीख भी नहीं पाते हो, चाह के भी नहीं सीख पाते हो। और सुस्त बन के नहीं बैठो, आलसी नहीं बनो। जो सुस्त और आलसी आदमी है वो दुनिया में खुश नहीं रह सकता है। जो कुछ कार्य करता रहता है वो खुश रहता है, जो सुस्त और आलसी बन के बैठता है वो खुश नहीं रह सकता है। और लास्ट में बोला कि देखें तुम्हारा ट्रांसफ़र अब कहाँ हो रहा है, जहाँ पर ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर आएंगे तुम्हारे पास। और अपने घर के सिवाय तो वैसे भी मज़ा नहीं है, तो सच्चा आनंद तो अपने निज आत्मा के घर में है, मुझे उसके सिवाय कहीं आनंद नहीं है। तो आपने ऐसी कोई तपस्या की है कि तुम सदा अपने घर में रहो, मतलब तू अपने घर में ज़रूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को आ जा। तुम अपने आत्मा के घर में रहो तो तुमको आनंद है। और तुमने तपस्या की है कि नहीं की, तप रहित व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिलेगा। हमको तप में रहना है, तपस्या में रहना है, मन और इंद्रियों का हमको संयम करके रहना है। और सुख आनंद आपकी गीता पत्र हो गया पूरा। सबके लिए भगवान ने सुख और आनंद बोल दिया।